होता है खून का असर। मेरा असली बेटा जीत गया और तू हार गया। पापा, हाँ, मैं जानता हूं तू ही मेरा असली बेटा। पापा, हाँ गुस्से में कोई इस तरह चला जाता है क्या? हाँ? क्यों ऐसा कोई करता है कभी? अपने बाप को इस तरह से कोई छोड़ कर जाता है? अब कभी भी मुझे छोड़कर मत चल। नहीं जाऊंगा। ये है मेरा असली खून। आप मेरे पिता, इसलिए बिना सोचे मैंने आप पर अंधा विश्वास किया और इस नालायक को अपना बेटा बनाया। लेकिन मैंने दिल से कभी इसे अपना बेटा नहीं माना। सिद्धू में ही अपने बेटे को खोजता रहा। आपको पता है मैंने ये बात आपको क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं दुनिया के सामने इसे विजेता देखना चाहता था। ये क्या है डैड? इसे कैंडी कहते बेटा। ओह हाँ हाँ डैड। तो इतना धीरे क्यों? जल्दी खाऊंगा तो खत्म हो जाएगा। वेरी नाइस। ये चेन तुम्हें किसने दी? सिद्धू भैया ने दिया। बता सच्चाई क्या? माफ कीजिए सर, बताता हूँ। जाओ सबक सिखाओ इससे। उठ, उठ। हो सकता है बिजनेस में कोई और आपको नुकसान से बचा सकता है, पर एक बाप को जीत दिलाने वाला सिर्फ एक ही होता है, उसका बेटा। एक पिता के नाते आप तो जीत गए, लेकिन मैं आपकी वजह से हार गया। मगर मेरे बेटे ने मुझे विनर बना दिया। ऐसा धोखा कोई बाप अपने बेटे को नहीं देगा जो आपने दिया। और इस बेटे ने अपने बाप के लिए इतना दर्द सहा कि कोई बेटा नहीं सहेगा। उससे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। चलो बेटा। रुकिए बाबा, मैं यहाँ बदला लेने के लिए नहीं आया, आप सबके प्यार के लिए आया हूँ। माँ कहती थी गुस्से से रिश्ते टूटते हैं और प्यार से रिश्ते जुड़ते हैं। बस वही चाहता हूँ। आइए फिर से रिश्ते जोड़ते हैं। पापा, दद्दू हमारे साथ ही रहेंगे, प्लीज। आज तुम्हारी सोच ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि उसकी माफी भी नहीं मांग सकता। हो सके तो माफ कर दो। नहीं दद्दू प्लीज, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? प्लीज, हम एक परिवार हैं। सॉरी बेटा। मुझे भूल गए? हॉर्स रेस इंडिया का इकलौता ऐसा खेल जिसमें सट्टा लगाने की खुली छूट और इजाजत है। किसी के लिए ये उनका कारोबार तो किसी के लिए एक लत। इसमें हार जीत के साथ धोखा और दगाबाजी भी होती है। इसकी वजह से कई परिवार तबाह हो जाते हैं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो ऐसे कई मात खाई जिंदगियों और बिखरे हुए रिश्तों को समेटकर शूरवीर बनना चाहता है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारे घोड़े पर कितना सट्टा लगा है? 25 करोड़ सर। गुड। केआर के घोड़े पर? जस्ट 15 करोड़ सर। रिस्क कितना है? एब्सोल्युटली जीरो सर। सर हमारा जॉकी 14 मेजर टाइटल्स का विनर है। अगर केआर जीतने की सोचेगा तो वो अपने घोड़े पर बेट लगाएगा, हमारे घोड़े पर नहीं। तो केआर किसी भी हाल में हारेगा सर। जरा देखो तो हम ही बाजी मारेंगे। वो केआर तुम्हारे बगल में बैठा है।
Horse number 5 is ours, baby. Come on. Yes. Come on. Come on. Come on. लानत है धर्मेंद्र, सारे आंकड़े तुम्हारे हक में होने के बावजूद तुम एक जीती हुई रेस को हार गए। सिंपल। तुमने घोड़े और जॉकी की डिटेल्स पर ध्यान दिया, मैंने उसकी फैमिली डिटेल्स पर ध्यान दिया। बेचारा बहुत इमोशनल बंदा है। जुनून एक कायर को भी जिता सकता है, लेकिन जज्बात बलवान को भी हरा देते हैं। अचार डालो अपने तजुर्बे का। इतना छोटा सा लॉजिक कैसे मिस कर दिया तुमने? पिछले 10 सालों में हम जितनी रेस जीते नहीं, उससे कहीं ज्यादा हारे हैं। अब तक हमारी कंपनी 300 करोड़ हार चुकी है। अगर यही हाल रहा तो हमें कंपनी बंद करनी पड़ेगी। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और कितना टाइम चाहिए सर? केआर की कंपनी की जीत देखकर डूब मरने का मन करता है। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो उस चेयरमैन की कुर्सी से हट जाओ या फिर अपने बेटे को वापस बुला लो। यू हैव ओनली 2 days टाइम, डिसाइड योरसेल्फ। क्या सोच रहे हो धर्मेंद्र? इन हालातों को तुम्हारा बेटा ही संभाल पाएगा। पर क्या वो इसके लिए राजी होगा? तुम्हारे पास और कोई रास्ता है क्या? उसे वापस ले आओ। पापा स्पीड, और स्पीड। हम पहले से ही स्पीड में हैं। ए बाबू, बेटा क्या छुपा रहे हो?